नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये होटल मैनेजमेंट का पार्ट 6 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो गेस्ट मास्टर बनाया था उसकी रिपोर्ट को कैसे शो करा सकते हैं, इसके विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो रिपोर्ट ओपन हुई है, ठीक है, तो रिपोर्ट हमने डिफाइन कर ली। ठीक है दोस्तों, मैं जरा पेन ले लूं। ये देखिए, ये मैंने रिपोर्ट को क्या किया, डिफाइन कर दिया है ना। ठीक है भाई, रिपोर्ट डिफाइन हो गई। अब रिपोर्ट का एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म। ये प्री रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट की जगह रिपोर्ट या कोई भी शब्द, है ना, या पतला या केला सेब संतरा, ये नहीं लिखा जाएगा। ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लिख दीजिए रिपोर्ट का नाम, बनाना लिख दीजिए, फॉर्म का नाम एप्पल लिख दीजिए, है ना, पोटैटो टमाटो कुछ भी लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, सोहन लिख दीजिए। लेकिन नाम ऐसा रखा जाता है ना प्रोग्रामिंग में, ताकि हम लोग बाद में उसको पहचान सकें। ठीक है, अच्छा, तो भाई हमारी रिपोर्ट डिफाइन हो गई, फॉर्म डिफाइन हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि फॉर्म डिफाइन करने में हम लोग, आप देखिए ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये प्री रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, इनको नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों, अब यहाँ पे ये तो प्री रिजर्व नहीं है, ये तो हमने फॉर्म का नाम डिफाइन किया फिर पार्ट लिया, लेकिन ये यही आएगा। अब इसको चेंज कर सकते हैं, 100% स्क्रीन, 50% स्क्रीन, 30% स्क्रीन, है ना, कितनी हाइट रखनी है फॉर्म की। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने पार्ट डिफाइन कर लिया। दोस्तों, इस पार्ट को काफी ध्यान से समझिएगा। ये जो पार्ट आया, यहाँ पे हम लोगों की दो लाइनें हैं। पहली जो हम लोगों को हेडिंग दिखाएगी, ठीक, और दूसरी जो कि डेटाबेस से डेटा को खींच करके लाएगी। बात समझिएगा भाई, हमने तो गेस्ट की चीजें कॉस्ट सेंटर में सेव कर रहे थे, तो वो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमारी चीजें क्या हो रही थी, सेव हो रही थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गेस्ट आईडी 1 आ जाएगा, है ना, या ऐसे ही 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह से जितने गेस्ट होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अच्छा, जो टाइटल शो करेगी उसका लाइन का नाम हम लोग ये रखेंगे, जो डिटेल शो करेगी उसका नाम मैंने ये रख लिया। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये वहां कहीं लिखा है कि नहीं, जो हमने नाम लिया है वही आप लोग भी लें, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या भला है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भैया, कलेक्शन से हमें डेटा खींच करके लाना है अपनी रिपोर्ट में, तो रिपीट को यूज करते हैं। अब टाइटल वाली लाइन में तो लाना नहीं है, डिटेल वाली लाइन में लाना है, तो रिपीट किस लाइन में लाना है, और फिर कलेक्शन का नाम किस कलेक्शन से लाना है। ठीक है, इसको स्क्रॉल वर्टिकल कर रखा है, तो जब कोई यूजर अप एंड डाउन एरो की से करेगा तो ये जो रेड कलर की या जो ये कलर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये ऊपर नीचे होगी। ठीक है, अब कॉमन बॉर्डर इसमें मैंने यस कर रखा है। ठीक, अच्छा, अब पार्ट हो गई। अब हम लोग पहले लाइन को डिफाइन करेंगे, और दोनों लाइनों को, इसको भी और इसको भी। यहाँ दोस्तों एक चीज समझिएगा, दोनों लाइनों में एक ही फील्ड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वाली टाइटल लाइन को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इस वाली टाइटल लाइन को डिफाइन करेंगे और इसको यूज कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हम लोगों की सीरियल नंबर वाली फील्ड हो गई, ये आईडी वाली फील्ड हो गई, है ना। अब आप कहोगे दो बार कह लिखे हो, अभी बता रहे हैं दोस्तों, है ना, सॉरी दोस्तों, अभी बता रहा हूं मैं। ये नेम वाली फील्ड हो गई,
है ना, इसी तरह है। अब एक में तो सेट एज करा दिया सीरियल नंबर और दूसरे में क्या किया, उसी फील्ड में बॉर्डर लगा दिया। ठीक, अच्छा अब ये वाली चीज डिफाइन हो गई। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी डिटेल वाली लाइन है उसमें हम इन फील्डों को डिफाइन कर देंगे। भाई एक बार तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना, यहाँ डिफाइन किया था, टाइटल में यूज कर लिया। अब इसका एक और एट्रीब्यूट होता है लाइन का, ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर, मतलब इंटर करते ही रिपोर्ट अल्टर हो जाए। ठीक है, तो लोकल फील्ड ये हमारी, मैंने इसको ले लिया है, इस वाली फील्ड को। ठीक है, आप इस वाली फील्ड को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। फिर अल्टर हो जाए क्या, गेस्ट एम रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट, इसका नाम हम लोगों ने सेकंड जब इसका, सॉरी दोस्तों, फिफ्थ पार्ट था तो इसमें मैंने आप लोगों को इसका नाम गेस्ट एम रिपोर्ट बताया था, है ना। और $, इज कॉस्ट सेंटर। ठीक, तो जैसे ही कोई यूजर वहां पर क्लिक करेगा तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमको शो हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी फील्डों को डिफाइन कर लेंगे। सीरियल नंबर कैसे शो होगा मैं बता चुका हूं, और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको कोड भी दिख रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह गेस्ट नेम, डॉलर से ही खींचते हैं, कई बार बता चुका हूं दोस्तों, है ना। सिर्फ मेरा मेन मकसद है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं टैली में वो सीख ले, है ना। इसी तरह फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ को, जेंडर को, और आधार नंबर को, और कॉन्टेक्ट नंबर को, ये सारी चीजें हम लोग शो करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसको टैली में भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ टैली डेवलपर में भी इस कोड को कैसे मेंशन किया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग आ गए टैली प्रोग्राम में, होटल बुकिंग, ठीक है। रूम टाइप हो गया है, गेस्ट मास्टर क्रिएट कैसे करते हैं बता चुके हैं। डिस्प्ले अल्टर पे आए तो जितने मास्टर्स बने होंगे वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। गेस्ट 2 में ये सब लिख करके, मतलब कोई अमेंडमेंट चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये है इसका कोड दोस्तों, ठीक भाई। पहले रिपोर्ट डिफाइन की, फिर फॉर्म, फिर पार्ट, है ना। यहाँ रिपीट का देखिए मैंने यूज किया, फिर पहली लाइन में डिटेल वाली लाइन को यूज कर लिया, है ना, और यहाँ पे सेट एज करा दिया, ठीक। और इसके बाद यहाँ ऑप्शन ऑन, अल्टर ऑन, इंटर से जो हम लोग ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, है ना, वो भी परफॉर्म होने लगा, ठीक। अच्छा, अब नीचे होगा तो भाई नीचे भी होगा, है ना। अच्छा, और इसके बाद फिर फील्डों की वैल्यू को सेट एज करा दिया। तो दोस्तों अब हम लोग रूम टाइप और गेस्ट मास्टर, दो मास्टर्स बना चुके हैं। अब तीसरा बचता है रूम नंबर, कि रूम नंबर 1 किस तरह का रूम है ना। एसी रूम है कि जनरल रूम है कि नॉन एसी है कि स्वीट है, ठीक। तो हम लोग रूम नंबर बनाएंगे और वहां पे टाइप ऑफ रूम को कॉम्बो बॉक्स से लेके आएंगे, और उसका चार्जेस जो है वो ऑटो पॉपुलेट करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर रूम टाइप, रूम नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले अल्टर कराएंगे, फिर उसके बाद बुकिंग पर चलेंगे, रूम की बुकिंग पर, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।